मामूली हरकत से अगर हड्डी टूट जाती है जी। तो ना ही हम सही से अपना हाथ हिला सकते हैं और ना सही से हम अपना पाँव हिला सकते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी करते हैं। और मैंने अपनी एक डिवाइस लॉन्च की है काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। ये ताकत रखती है कि पाकिस्तान भर की आउटडोर लाइट्स को वक्त पे ऑन ऑफ कर सकती है। 20 से 25 मिनट की लिमिट आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। अगर हाई वोल्टेज होते हैं बिजली के तो ये लाइट्स को ऑन नहीं करती। हुकूमत को चाहिए वो इनको सपोर्ट करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं 51 न्यूज़। नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसको देखने के बाद अगर आपने अपना हिम्मत हौसला खो दिया है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तैयार हो जाइए, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ऐसे मेहमानों के साथ जिनकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल हो सकती है किसी भी बंदे के लिए जो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुका है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों ये दोनों भाई जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, होस्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और सबसे मज़े की बात जो इनकी ये है कि ये शायर भी हैं, पोइट भी हैं और ग्राफिक्स का काम करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान और उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उज़ैर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल के और मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ गया। मैं ख़ुद भी अगर ये सोच रही थी कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं है, यूँ है वैसा, मतलब मैं बिल्कुल ना एक डिसअपॉइंट होने वाली स्टेज पे जब इंसान हो जाता है तो वो समझता है कि बस मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपकी पोइट्री की बात करूँगी, तो पहले तो मुझे आप अपनी पोइट्री सुनाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ़ों के काबिल नहीं है जितने आप करते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपके खलूस और आपके प्यार मोहब्बत का। जहाँ तक पोइट्री की बात है तो 2 लाइन्स मैं आपको सुना देता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले। वाह, ज़बरदस्त। बड़ी ही आपने एक मोटिवेशनल पोइट्री भी इनकी जो है वो भी मोटिवेशनल ही है। जी उज़ैर से भी हम सुनेंगे। जी उज़ैर। हिजर की शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे। अच्छा मौला तेरी मर्ज़ी तू जिस हाल में रखे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बचपन से ही आपके साथ ये डिज़ीज़ था या फिर अब से जाके शुरू हुआ, क्योंकि आपकी जो एज है वो 19 ईयर्स है ना ऑलमोस्ट। तो आप मुझे बताएं कि अब बचपन से ही ऐसा था या फिर ग्रेजुअली ऐसा हुआ? देखें, पहले तो सब चीज़ों से पहले अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की रज़ा पे शाकिर हैं और अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह सबको तौफ़ीक दे। ये बीमारी है एक वैसे जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें हमारी हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं और वो भी कुछ इस कदर कि हम ज़रा सी भी मूवमेंट करेंगे तो हमारी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। तो ये तकरीबन पैदाइश के 6 मंथ या फिर 1 साल के बाद लग जाती है। तो फिर सारी ज़िंदगी जब तक कोई मुसलसल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो आपकी कोई ना कोई हड्डी टूटती रहती है डेली। अच्छा, हमने तो स्टीफ़न हॉकिंग को और इतने ज़्यादा सुना हुआ था, निक जॉविक का, इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं वो लोग देखते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं दुआगो हूँ कि आप इसी तरह से मुसलसल कामयाबियाँ समेटते रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो कहाँ कहाँ पर जाते हैं इसके लिए? जी, हम मुख्तलिफ़ स्टेज पे जाते हैं जहाँ से हमें इनवाइट किया जाता है। जी जी। तो आज तक जहाँ जहाँ हमने की है वो भी आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद क्लब में भी की है, आर्ट काउंसिल में भी की है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ से हमें इनवाइट किया जाता है वहाँ पे पहुँचा जाए। लेकिन हमारी बीमारी कुछ ऐसी है, हम जगह जगह पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी करते हैं? तो फिर वो कैसे आपने सीखी है? स्कूल गोइंग थे या फिर आपने किस तरीके से सीखा है? बस और कुछ करने को होता नहीं था, घर में खुद ही ड्राइंग वगैरह करता था पीसी में। तो करते करते खुद ही सीखते सीखते आ गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ। और मैंने अपनी एक डिवाइस लॉन्च की है काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, जो कि ये ताकत रखती है कि पाकिस्तान भर की आउटडोर लाइट्स को वक्त पे ऑन ऑफ कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन इस काम में रखे हुए हैं, लगे हुए हैं कि लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उनका काम यह है कि सर्विस को बेहतर बनाएं, कहीं से तार टूट के उसको जोड़ें। तो वो लगे हुए हैं लाइट्स ऑन ऑफ करने में, लेकिन वो फिर भी 1.5 घंटा पहले ऑन करना शुरू करते हैं और 1.5 घंटा बाद तक ऑफ़ होती रहती हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स का ज़ियाँ होता है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ जाती है। तो हमने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि एक वक्त पे ही अज़ान मगरिब के वक्त ऑन कर देती है लाइट्स को और नमाज फ़जर के वक्त ऑफ़ कर देती है। तो ये हमारे पास डिवाइस है, इसकी 20 से 25 मिनट की लिमिट आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। आप इसको आगे पीछे की कमांड देना चाहें, आप इसके टाइम से आप अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो 20 से 25 मिनट आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जो लाइटें होती हैं उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज होते हैं बिजली के तो ये लाइट्स को ऑन नहीं करती। इसकी वजह से आपकी जो लाइट्स होती हैं उनका लाइफ टाइम भी बढ़ जाता है। ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जैसे कि बताया ये डिवाइस जो है वो मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। तो ये देखिए कि ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने एक काम किया है, और हुकूमत को चाहिए जो भी हमारे हैं प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, सब उनकी हाई फाई सोसाइटीज़ जिन्होंने बनाई हुई हैं, तो उनको चाहिए कि वो इनको सपोर्ट करें। अच्छा, मुझे इमरान ये बताइएगा कि आज तक आपको किस किस ने इतना सपोर्ट किया है? बहुत अच्छा काम करे जा रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो इस हवाले से बताइएगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है आपके काम में? डिवाइस के मुतालिक जी, डिवाइस के मुतालिक। देखें, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ये समझ के सपोर्ट किया हो कि ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और या फिर ये कोई अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कि इंजीनियरिंग का हुनर रखते हैं, उनके साथ मिलके जितना भी काम इस डिवाइस का दिमागी तौर पे हो सकता था, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, वो ज़ैर भाई ने ख़ुद किया। और जो काम हाथों का था, इसको यानी इस पर अमल करना है, इसको बनाना, वो हमारे जो दोस्त हैं इंजीनियरिंग का हुनर रखते हैं, उनकी हेल्प से हमने किया। अच्छा, लोग जो हैं वो जाते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज़ करते हैं, उसके बाद जाके वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, फिर वो एक अच्छे यूट्यूबर बनते हैं। तो आपने कैसे सीखा? स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखा या ख़ुद से ही? बस शुरू से लगन थी ऐसे टेक्नोलॉजी के कामों में, तो कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी थी। शुरू से सीख रहा था आराम आराम से, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, उसको सेव करके डाउनलोड करके रख लिया, उसको बार बार देखना, उससे सीखना। तो ऐसे ही करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आ गया खुद। एक शेर भी मैं कहना चाहूँगी कि डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले। किसी भी ग़ुरूब होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो है वो ज़वाल है। इसको तकरीबन 5 से 6 साल लगे हैं, क्योंकि हमारे साथ किसी की सपोर्ट नहीं थी, तो हमने खुद से बनाया, तो इस पे काफ़ी टाइम भी लगा है। एक्सपेरिमेंट पहला करने में आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसमें हमने कोई सेंसर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सेंसर एक नाकामयाब चीज़ है। क्योंकि अगर सेंसर देखता है कि धूप पड़ रही है तो अभी दिन है, तो अगर बादल छा जाते हैं तो धूप तो चली जाती है, बादल आ जाते हैं सामने, तो सेंसर समझता है कि शाम हो चुकी है, तो इसकी वजह से वो दिन को ही लाइट्स ऑन कर देता है। तो इसकी वजह से हमने इसमें सेंसर कोई नहीं यूज़ किया। तो ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। तो इसको शिबली फराज साहब से भी रिक्वेस्ट है और पीएम इमरान खान साहब से भी कि हमें मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में से लोड शेडिंग ख़त्म हो सके। सही हो गया। अच्छा, अहमद भी मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से वो भी गेम्स खेले जा रहा है, तो उसको गेम्स वगैरह कौन सिखाता है? देखें, सबसे पहले तो वही अगेन से बात आ जाती है कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, या आपने वैसे कहावत तो सुनी होगी कि अल्लाह एक दरवाज़ा या एक दर बंद करता है तो 100 दर खोलता है। तो ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। वैसे हमारी जो अल्लाह पाक ने हमें जिस्मानी ताकत अता नहीं की, उसके बदौलत अल्लाह ने हमें दिमागी सलाहियतों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो
उन्हीं सलाहियतों की बदौलत आज आप ये डिवाइसेस, ये ईजाद भी देख रहे हैं। और अहमद भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको एक बार बताना पड़ता है कि ये चीज़ ये है, या ख़ुद से सारा दिन खुद डिज़ाइनिंग भी करता रहता है, खुद गेम्स खेलता भी और आइडिया लेता रहता है, यानी क्रिएटिव माइंड है इसका भी। कहता है मैं खुद की भी गेम बनाऊंगा बस। मैं चाहूँगी कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो आपका डिवाइस है इसका भी हम जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी हुकूमत तक, तो आप तक वो आपसे रब्ता करें और वो आपके साथ रब्ते में रहें, और आप हमारी तरफ से ये काविश हम कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, मैं यही 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे उज़ैर इमरान सर्च करें, हमारी वीडियोस, हमारा चैनल आएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और सेकंडली मेरा नंबर 0306 8937 890 मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करें। मैं PM इमरान ख़ान साहब से और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फ़राज साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मौका दें कि जो हमने सालों की मेहनत से जो डिवाइस तैयार किया है, इससे हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ना कोई किरदार अदा कर सकें। लास्ट पे यही थोड़ी 2 बातें करना चाहूँगा कि हिम्मत कभी ना हारें। हम जैसे जो और डिसेबल्स भाई बहनें हैं हमारी, वो अपना हौसला ना हारें, अल्लाह की रज़ा पे हमेशा शाकर रहें और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते जाएं। और ऐसा तरीक़ा तलाश करें कि आप, ऐसा नहीं है कि आप घर की चारदीवारी में बंद हो चुके हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आपका नाम होगा। तो आप वो वेट तलाश करें, तो वो तरीक़ा तलाश करें कि आप घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदर का जो हुनरमंद इंसान है वो आपको खुद खोजना पड़ेगा, तो उसको जल्द से जल्द खोजने की तलाश करें और आगे बढ़ें। और जो हमारे देखने वाले जो हमसे प्यार करते हैं, हमें पसंद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन तक हम ये आवाज़, ये अपनी डिवाइस की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, उन तक ये पहुँच सके। जी नाज़रीन, तो अल्लाह पाक जो है, मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूँगी, अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद में हमारा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो इंसान बना है, तो उसके साथ एक किताब भी भेजी अल्लाह पाक ने। तो उसमें वो फरमाता है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। तो आपने देखा है कि इन नौजवानों ने अपनी मेहनत से किस तरीके से अल्लाह पाक ने जो उनको टैलेंट दिया है उसको उन्होंने उभारा है और एक ऐसी डिवाइस बना दी है जो कि अनबिलीवेबल है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, फिर भी आप ऐसे काम नहीं कर सकते जो इन्होंने कर दिखाया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जो आज का प्रोग्राम है वो आपको बेहद पसंद आया होगा, और जो ये मैसेज था इनका, ये ज़रूर आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। और हमारी जो मेहनत है, ये इनकी जितना भी इन्होंने किया है 5-6 साल लगा के, और उसके बाद एक डिवाइस इन्होंने बनाई है, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनकी मेहनत ताकि रायगान ना हो और इनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। एक नेकी का काम है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे ताकि इनकी भी एक इनके लिए भी एक अच्छा, हमारे लिए एक नेक मकसद हो और इनको भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई मोटिवेशनल था। अगर आप कहा जाता है ना कि अक्लमंद के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, तो ये एक ऐसा ही प्रोग्राम था। आपने ख़ुद इन्हीं की ज़ुबानी सुना कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किस तरीके से वो अपना काम करे जा रहे हैं, मज़ीद करे जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि वो कभी भी जो है डिसहार्ट नहीं होंगे और ऐसे ही अपने काम को जारी रखेंगे और पाकिस्तान के लिए एक कामयाब मुस्तकबिल जो है वो ऐसे ही नौजवानों की हमें ज़रूरत है और ये भी साबित होंगे। तो ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए चैनल 51 और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में इमरान उज़ैर चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए अपनी मेज़बान सिद्रा राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। देखते रहिए चैनल 51।